दोस्तों आज बात करेंगे 7 फोटोशूट आइडियाज़ की जो हर फोटोग्राफर को मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आइडियाज़ ऐसे हैं अगर आप इनको ठीक से ट्राई करते हैं अपनी प्रैक्टिस में रोज़ की, तो आपकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में, यानी कि फोटोग्राफी के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आज आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला फोटोशूट आइडिया जो आपको ट्राई करना चाहिए वो है दोस्तों विंडो लाइटिंग। अब विंडो लाइटिंग में क्या होता है कि आपका कोई भी खर्चा नहीं है, आपके घर में या ऐसी जगह जहाँ पे विंडो से लाइट अच्छे से आ रही हो, आप वहाँ पर जो है फोटोशूट्स को ट्राई करिए। क्लिक करने की पिक्चर्स कोशिश करिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट अच्छे से फॉल हो। इससे आपको पता चलेगा कि लाइट सोर्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी के अंदर और लाइट किस तरह से आपके सब्जेक्ट पे फॉल होती है। यहाँ मैंने एक पिक्चर शूट किया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक पोर्ट्रेट और एक पूरा टाइट हेडशॉट या टाइट आप कह सकते हैं क्लोजअप लेने का कोशिश किया एक मॉडल का, और थोड़ा सा पानी मैंने उसके फेस पे डाला ताकि वो जो है एक वेट लुक मुझे नजर आए। और यहाँ पर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया दोस्तों, सिर्फ मैंने जो है विंडो से जो लाइट आ रही थी, बिल्कुल लाइट ऐसे छन के आ रही थी, जिसको हम बोलते हैं एकदम फिल्टर होके ब्यूटीफुल लाइट जो है वो मॉडल के फेस पे आ रही थी और डिटेलिंग जो है वो बहुत ही कमाल की मिली। तो आप विंडो लाइटिंग को अलग अलग जगह पे, जहां भी अलग अलग तरह की विंडोज हैं, या आपके घर में या आपके फ्रेंड के घर में, या अगर बड़ी विंडोज हैं तो वहां से किस तरह से लाइट जो है वो पास होके आती है, उस लाइट का पूरा एडवांटेज लीजिए। इससे आपको पता चलता है कि आपको कोई महंगी लाइटिंग गियर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आपको लाइटिंग को समझने की, और आपकी जो लाइटिंग है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे दिखाई देगी और पिक्चर देखने के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि ये आपने विंडो लाइट यूज करके इस पिक्चर को अचीव किया है। अब जो दोस्तों आज का दूसरा फोटोशूट आइडिया रहेगा वो रहेगा हमारा किड्स फोटोग्राफी। अब जो किड्स होते हैं दोस्तों, यानी कि बच्चे बहुत ही कमाल के होते हैं और बच्चों के साथ शूट करने में हमारी दो चीज़ टेस्ट होती है। पहला हमारा पेशेंस एज अ फोटोग्राफर, और दूसरा बच्चों की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो आप बहुत जल्दी से उनको समझा नहीं सकते। आप समझा सकते हो लेकिन वो उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको एज अ फोटोग्राफर आपको अपने स्किल्स बढ़ाने हैं तो आप बच्चों की फोटोग्राफी करना जरूर जो है ट्राई करिए, यानी कि किड्स फोटोग्राफी पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट को डायरेक्शन देना है और किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को आपको हैंडल करना है। और साथ में जो है आप बच्चों के साथ अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं या बच्चों के साथ आप अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो फोटोग्राफी है उसका जो क्रिएटिव साइड है वो बहुत तेजी से इंप्रूव होता है। और यहाँ आपको पता चलता है कि फोटोग्राफी के अंदर ना केवल लाइट्स या ना केवल स्टूडियो, ना केवल कैमरा और लेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि फोटोग्राफी के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं उन्हें कैसा पोज देना है, किस तरह से उन्हें उनको खड़ा होना है या किस तरह से उनको प्रॉपर्टीज को होल्ड करना है, तो वहां पर जो है आपका एज अ क्रिएटिव फोटोग्राफर आपकी जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है, आपके स्किल्स जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो किड्स फोटोग्राफी मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, इसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब जो दोस्तों मेरा आज का तीसरा फोटोशूट आइडिया रहेगा वो रहेगा आपका हार्ड लाइटिंग विद वन लाइट। अब आपके पास में लाइट सोर्स कोई भी हो, चाहे फ्लैश हो या आपके पास में जो है स्ट्रोब लाइट हो, स्ट्रोब लाइट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जो हार्ड लाइट होती है, खाली एक लाइट, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फैशन फोटोग्राफी के या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के वर्क में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हम एक लाइट को यूज़ करते हैं तो वो लाइट जो हमें कमाल की जो है स्किन की डिटेल और कमाल की जो है क्लैरिटी देती है और पिक्चर जो है वो बहुत ही एक अल्ट्रा प्रो नजर आती है। जैसा कि आप एक सीन में देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक अपनी स्टूडियो की स्ट्रोब लाइट यूज़ की, मैंने कोई भी लाइट मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, सीधा लाइट जो है मैंने अपने मॉडल पे थ्रो किया। बस यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ड लाइटिंग है वो पिक्चर को बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर खराब भी कर सकती है। तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ और कितनी लाइट, यानी कि उसका एनर्जी लेवल लाइट का आपको कितना रखना है और किस तरह से लाइट को आपको थ्रो करना है अपने सब्जेक्ट पे, इस बात का आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हार्ड लाइटिंग है वो एक बहुत ही कमाल की लाइटिंग होती है फोटोग्राफी के अंदर। ज़्यादातर हम जब यूट्यूब पे या हम कई बार बिहाइंड द सीन्स ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं लोग सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी डिश यूज़ कर रहे हैं या लाइट को डिफ्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम एक प्लेन हार्ड लाइट यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स पे तो आप देखेंगे कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल होते हैं और कमाल की डिटेल के साथ में पिक्चर्स निकल के आती है। अब जो आज का हमारा चौथा फोटोशूट यानी कि फोर्थ फोटोशूट आइडिया रहेगा वो रहेगा ड्रामेटिक पोर्ट्रेट लाइटिंग। यानी कि हमें जो लाइटिंग है वो इस तरह से यूज करनी है कि हमारे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो थोड़े से ड्रामेटिक लगे। यानी कि एक साइड में आपको मिल रही है हाईलाइट्स, एक साइड में आपको मिल रही है शैडोज,
एक साइड जो है थोड़ी सी डार्क है या एक साइड में आपको मिल रही है थोड़ी सी ज़्यादा लाइट। अभी जो ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स होते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादातर एक ही लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। हालांकि आप 2 या 3 या 4 कितनी भी लाइटें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक लाइट भी है तो हम ये सारे ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स उसके साथ में अचीव कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको थोड़ी सी लाइट शेपिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है कई बार, जैसे कि ब्यूटी डिश हो गई, या हमारे पास में जो ग्रिड्स होती हैं वो बहुत काम आती है, बार्न डोर्स हैं, या उस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो लाइट को ड्रामा पैदा करने में हेल्प करती हैं। तो आप वो सारी चीज़ करिए, इससे आपकी फोटोग्राफी में आपको ये पता चलता है कि लाइट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है अलग अलग लाइट शेपिंग टूल्स के साथ। और आपके जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के निकल के आते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमने थोड़ा सा ट्राई किया अपने मॉडल के साथ में, प्रॉप्स यूज़ की और कुछ हमने जो है आइडियाज़ लगाए और हमें जो है अच्छे खासे पोर्ट्रेट्स मिले, वो भी ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स हम कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक सिंगल लाइट के साथ में। सो ड्रामेटिक जो लाइटिंग है पोर्ट्रेट्स में स्पेशली, वो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इससे आपकी जो है फोटोग्राफी जो है, आपको पता चलता है कि एक जो पर्सन जिसे आप शूट कर रहे हैं, अगर आप लाइट उसके ऊपर थ्रो करते हैं तो वो सेम पर्सन जो है अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में कितना अलग अलग नजर आता है। अब जो दोस्तों आज का हमारा 5वां फोटोशूट आइडिया रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन नेचुरल लाइट। बहुत सारे लोगों के पास में अच्छे खासे लाइटिंग या प्रोफेशनल लाइटिंग गियर्स नहीं होते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी को शूट करने के लिए, लेकिन जो नेचुरल लाइट है दोस्तों, ये अपने आप में जो है भगवान की एक कुदरत की एक देन है। यहाँ पर आपको कोई खर्चा नहीं करना, लेकिन अगर आपको नेचुरल लाइट की समझ है तो वहाँ पर जो है दोस्तों आप अच्छे खासे प्रोडक्ट फोटोग्राफी है वो आप अच्छे से शूट कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाया भी कि कैसे हमने जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी की है बिल्कुल नेचुरल लाइट में या थोड़ा सा शेड वाली लाइट में या जो है अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, लेकिन वहाँ पर हमने किसी भी तरह का स्ट्रोब लाइट, फ्लैश या किसी भी तरह का एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ नहीं किया है। जो भी अवेलेबल लाइट थी उसके साथ हमने अपने प्रोडक्ट को शूट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि सारे जितने भी फोटोशूट आइडियाज़ हैं ये आप अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे तो एज अ फोटोग्राफर दोस्तों आपको एक ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि यार मेरी जो एज अ फोटोग्राफर है वो कैसी ग्रोथ हो रही है, मेरा नेचुरल लाइट में कितना स्ट्रॉन्ग हैंड है, या अगर वहाँ पर आप थोड़ी वीक हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ वहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आती है जब आप इस तरह की फोटोशूट आइडियाज़ पे काम करते हैं। तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है बिल्कुल नेचुरल लाइट में करने की कोशिश कीजिए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आपको स्टूडियो के जैसे ही मिलेंगे। अब जो दोस्तों मेरा आज का 6th यानी कि 6ठा फोटोशूट आइडिया रहेगा वो रहेगा दोस्तों लाइट पेंटिंग। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइट पेंटिंग यानी कि लाइट को पेंट करना, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब लाइट पेंटिंग जो है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की चीज़ होती है और आपको इस बात का जान के आश्चर्य होगा कि जब आप लाइट को पेंट करने की कोशिश करते हैं यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर पे या अलग अलग एक्सपोजर के ऊपर जब आप लाइट को पेंट करते हैं तो लाइट जो है बहुत अमेजिंग तरीके से यानी कि बहुत ही कमाल के तरीके से जो है बिहेव करती है। और जब आप उसको अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं, अपने लेंस से कैप्चर करते हैं, तो आपको जो है लाइट बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने लाइट को बहुत खूबसूरती से पेंट किया है। मैं जिस तरह की फोटोग्राफी करता हूँ, फैशन फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अपने पोर्ट्रेट्स के अंदर, तो वहाँ पर जो है मैं कई बार लाइट पेंटिंग को यूज़ करता हूँ उस तरह के इफेक्ट्स को दिखाने के लिए। और ये जो वीडियोस मैंने लगाए हैं डिस्क्रिप्शन में, इन्हें आप अगर देखेंगे तो वहाँ मैंने पूरी टेक्निक को समझाया भी है और बताया भी है किस तरह से मैंने इन रिजल्ट्स को अचीव किया। पूरा मैंने डेमो शूट दिया है और पूरा मैंने अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेकिन लाइट पेंटिंग ना दोस्तों, ये आप हमेशा ट्राई करिए। इससे आपको पता चलता है कि एक जो कैमरा है वो कितना पावरफुल इक्विपमेंट होता है और एक अच्छा कैमरा जो है हमारे पास, अगर एक अच्छा कैमरा है तो हम उसके साथ कितने टाइप्स की यानी कितने तरीके से हम जो है फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। सो लाइट पेंटिंग भी उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत ही अंडररेटेड है क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर इसको ट्राई करते ही नहीं। तो लाइट पेंटिंग है दोस्तों, उसको आपको जरूर ट्राई करना है और जब आप ये शॉट ले तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको पिक्चर्स कैसी मिली। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं आज के 7th आइडिया की यानी कि 7वें आइडिया की। वो मेरा फोटोशूट का आइडिया रहेगा दोस्तों कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी विद 1 लाइट। आपके पास में 4, 5 या 3, 4 लाइट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक सिंगल लाइट सोर्स है तो आप अच्छी खासी प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप अपने घर के अंदर एक छोटे से होम स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको शूज़ को शूट करके दिखाया था। बिल्कुल मैंने एक सिंगल लाइट यूज़ की थी और एक आई थिंक ब्यूटी डिश पे मैंने उसको मैंने शूज़ को कैप्चर किया था और आप देखेंगे कि ब्यूटीफुली जो है वो पूरा प्रोडक्ट फोटोग्राफी हमारे निकल के आई है। तो आपको यहाँ पर आपके पास चाहे फ्लैश हो दोस्तों या आपके पास में एक बेसिक स्टूडियो स्ट्रोब हो,
आप उसे सिंगल लाइट के तौर पे आप उसे यूज़ करिए, और जो भी आपके पास में लाइट शेपिंग टूल हो आप उसके साथ में जो है इस तरह के शॉट्स को ट्राई करिए। क्योंकि आजकल दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे या आप देखेंगे कि जो फेसबुक है या बहुत सारे सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी आजकल बहुत जो है पॉपुलर है, और काफ़ी सारी कंपनियां ऐसे फोटोग्राफर्स को हायर करती हैं जो एक जल्दी के अंदर उनको काम करके दे सकते हैं। यानी कि 20-50 प्रोडक्ट हैं और उनको एक दिन में शूट करवाने होते हैं और विद इन 2 to 3 डेज उनको रिलीज़ करना होता है। तो ये जो सेटअप होता है वन लाइट का, ये बहुत आसान हो जाता है। ज़रूरत है आपको यहाँ पर इस तरह की फोटोग्राफी में आपका लाइटिंग के ऊपर कमांड हो। तो ये जो 7 आइडिया मैंने आज आपको बताए, आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप इन 7 आइडिया को ट्राई करेंगे तो ऑलमोस्ट आप फैशन फोटोग्राफी की, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की, या लाइट पेंटिंग होगा, या आपके कैमरा की जितनी सारी जो आपके उसके अंदर जो एक्सपोजर ट्रायंगल्स होते हैं, या कैमरा के अंदर जितना उसका आउटपुट होता है, अगर आप ये 7 तरह की फोटोग्राफी करेंगे, यानी कि इन 7 आइडियाज़ को आप अप्लाई करेंगे अपनी रोज फोटोग्राफी प्रैक्टिस में, तो वो सारी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं कैमरा की, आप वो टेस्ट भी कर पाएंगे। और एज अ फोटोग्राफर आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितने, आपके अंदर कितना टैलेंट है, या आपके अंदर कितनी फोटोग्राफी की समझ है, उसका भी आपको आइडिया होगा। और अगर आपको पिक्चर्स अच्छे मिल रहे हैं तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपके पिक्चर्स खराब भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे आप इन आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सीखते भी जा रहे हैं और आपकी फोटोग्राफी धीरे धीरे इंप्रूव भी होती जा रही है। तो आज के मेरे फोटोशूट आइडियाज़ दोस्तों आपको कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल गया हूँ या कोई मैं चीज़ आपको बताना भूल गया तो उसे कमेंट के अंदर आप बताइएगा। कमेंट्स में आपके ज़रूर पढ़ता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।